नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज मैडम जी की कहानी है तांत्रिक मैडम पार्ट 36। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में अब तांत्रिक मैडम का जो था ना हिसाब किताब पहले से अब बेहतर होने लगा था। जो भी शक्तियाँ अब उनकी थी धीरे धीरे वापस हो रही थी, इम्प्रूव हो रहा था पहले से। और अब नया केस ले रही थी और उन केस को हल करती जा रही थी। हॉस्पिटल वाला केस उन्होंने आराम से हल कर लिया था। अब इसके बाद वो लोग 2 दिन तक आराम करते रहे और इसके बाद दोपहर में मैडम जी जो थी ना, अपनी कार लेकर के अब बिना आशीष जेसिका को बताए निकल गई थी। ऐसा कभी करती नहीं थी, लेकिन अब तो निकल चुकी थी रोड पर। आशीष दौड़े थे पूछने के लिए कि मैडम कहाँ जा रही, कब तक आओगी, लेकिन मैडम तब तक गेट के बाहर निकल चुकी थी। अब आशीष मन मार करके अब लौट आते हैं। जेसिका भी हैरानी से देखती है कि आखिर मैडम जी को क्या हो गया, इतनी तेजी से क्यों निकल गई, ना आशीष को बताई ना मुझे बताई। तब आशीष जेसिका को समझाने लगे, ये ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली, कुछ सामान लेने गई होंगी और देखना कुछ देर के बाद में लौट आएंगी। अब दोनों लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं। शाम होता है, अब फिर रात भी हो जाती है, लेकिन तांत्रिक मैडम जो थी ना, लौटी नहीं। अब जैसे जैसे रात व्यतीत होता जा रहा था, आशीष अपने कमरे में अब लेटे हुए थे पलंग पर और मैडम जी का इंतजार कर रहे थे कि कब मैडम जी की कार का आवाज सुनाई पड़े, कब भाग करके जाएं मैडम जी के लिए दरवाजा खोलें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ संकेत मिल ही नहीं रहा था। 10 बजा, 11 बजा। अब तो एक तरह से आशीष जो थे ना, बड़ा परेशान हो गए थे। ऐसा मैडम तो कभी करती नहीं थी। आज वो कहाँ गई बिना बताए हुए। चलो कुछ न कुछ तो जरूर बता देती कि मैं अब कब तक लौटूंगी, लेकिन ऐसा अब उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। चिंता में डूबे हुए आशीष, तब तक दरवाजे पर दस्तक हुआ। रात के 11 बज रहा था। अब दस्तक सुनते ही अब आशीष एकदम डर गए थे। उनके लगा कि मैडम तो है नहीं यहाँ पर, अब जेसिका ही है। और जेसिका को तो जानते थे अच्छी तरह से। जब मैडम जी नहीं होती थी तो जेसिका उनके साथ क्या व्यवहार करती थी। वो पूछते हैं, आवाज देते हैं, कौन? तब जेसिका हंसते हुए कहती है, आशीष मैं हूं, दरवाजा खोलो। आशीष दरवाजा खोलते हैं। जेसिका अंदर आ जाती है, आशीष के पलंग पर बैठ जाती है और आशीष हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते। लेकिन जेसिका जो थी ना, अब मजाक के मूड में नहीं थी, सीरियस थी। और फिर आशीष की तरफ देख के कहने लगी, आशीष अब देखो ना, आज ये पहली बार हुआ है जब मैडम बिना बताए हम दोनों से कहीं चली गई है। तुम तो कह रहे थे ना आशीष कि वो कुछ देर के बाद में लौट आएगी। अब देख लो, रात का 11 बज रहा है, कहाँ होगी मेरी मैडम जी। अब आशीष भी तो चिंता में थे मैडम जी की, और जेसिका भी टेंशन कर रही थी। अब दोनों लोग बातचीत करने लगे थे, तभी कार की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे तेजी से चलती हुई कार अब उनके फार्म हाउस के गेट पर रुकी हो। उस आवाज को अब आशीष अच्छी तरह से पहचानते थे। वो मैडम की कार थी। भागते हुए कमरे से निकले, दौड़ते हुए गेट पर जाकर गेट खोले। तब काली कार जो मैडम की थी अब अंदर आ चुकी थी। गेट बंद करके दौड़ते हुए कहा जाए कि आशीष मैडम जी के कार के पास पहुंचे। मैडम अब कार से बाहर निकल गई थी। अब पीछे का सीट का दरवाजा उन्होंने खोल दिया। अब जब आशीष की नजर पिछली गेट पर पड़ती है ना, तो चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लगभग 60-70 साल का रहा होगा, और शरीर पर मांस नाम का अब चीज नहीं था। सारे शरीर का हड्डियां आप गिन सकते थे, ऐसा उसका हालत था। लेकिन दाढ़ी बढ़ी हुई, शरीर पर अब एक तरह से विभूति लगाए हुए,
काला कपड़ा धारण किए हुए। अब देखने में ही लग रहा था कि कोई अघोरी है। अब आशीष चौंक तो गए, लेकिन उस टाइम पूछ नहीं पाए क्या यह अघोरी बाबा के लिए मैडम गई थी इतनी दूर सफर करके। और इसके बाद तांत्रिक मैडम बाबा का हाथ पकड़ करके अब कहती, बाबा चलिए, ये आप ही का घर है, हम लोग यहीं पर रहते हैं। वो बूढ़ा तांत्रिक यानी वो अघोरी बाबा अब मैडम जी के साथ चलने लगता है, हर तरफ निगाहें दौड़ाता है। अब बोलता है, बहुत अच्छा है, तुमने जो ये बनवाया है ना, अब देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, अब बहुत बड़ा भी है। और तांत्रिक मैडम बात करते हुए ड्राइंग रूम में पहुंच जाती है। आशीष को अब बुलाती है, आशीष अब बाबा के लिए कुछ अब चाय नाश्ता का इंतजाम करो, भोजन का अब टाइम हो चुका है, क्या तुम लोग कुछ खाए पिए कि बस मेरी बाट ही देख रहे हो। तब जैसिका बोल पड़ी कि कहाँ मैडम, आपकी जाते ही आशीष अपने कमरे में चले गए, दरवाज़ा बंद कर लिया। 11 बजे तो मैं गई हूँ, तो जाकर दरवाज़ा खोले। अब हम ना कुछ खाया है ना बनाया है। आशीष अब खुश हो चुके थे मैडम को अब पा करके, कहने लगे, मैडम आधा घंटा में सब कुछ मैं रेडी कर दूंगा। तेजी से भागते हुए किचन की तरफ चल जाते हैं और साथ में जेसिका भी उनकी हेल्प कराने के लिए चल जाती है। उधर लोग अब खाना बनाने में अपना जुट चुके थे। इधर जो तांत्रिक मैडम थी ना, अब उस बाबा को एक नक्शा दिखा रही थी कि बाबा देखिए, ये जो नक्शा है ना, अब हमारे पास में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। अब इसमें देख के बताइए कि जिस शक्ति के बारे में आप बात करते थे वो कहाँ पर है। उस नक्शा को देख करके अब एक तरह से अघोरी बाबा आश्चर्य में पड़ गए थे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। और कहने लगे कि अरे बेटा, ये नक्शा हमारे एक तरह से गुरु जी ने बनाया था, अब ये नक्शा तुम्हारे पास में कैसे आ गया। अब तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब कहने लगे कि बाबा, आप ही जैसे कोई संत ने मुझे ये दिया था। तब मैं इसका महत्व नहीं समझी थी, लेकिन एक रात मैं कोई जरूरी कागज ढूंढ रही थी, तब ये नक्शा मेरे हाथ में लगा। अब इसके पीछे जो कुछ लिखा था मैं उसको समझने की कोशिश करने लगी, तब मुझे इस नक्शे का महत्व समझ में आया। क्या ये बात सही बाबा, जिसके बारे में इस नक्शा के पीछे लिखा हुआ सब कुछ डिटेल में। तब अघोरी बाबा कहने लगे, हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, इसमें जो कुछ लिखा गया है अब पूर्ण रूप से सत्य है। ये जो नक्शा है ना, हर चीज को दर्शाया गया है कि कहाँ पर कौन सा चीज है, कौन सी शक्ति है और हमें किधर से जाना चाहिए। ये हमारे गुरु जी का हाथ का बनाया हुआ खुद का अपना नक्शा है। तब तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अब फिर तांत्रिक अब जो मैडम थी अघोरी बाबा से अब पूछने लगी कि बाबा, क्या आप हमारा साथ देंगे, वहां तक अगर मैं लेके चलूं तो मार्गदर्शन करेंगे हमारा। तब अघोरी बाबा कहने लगे, देख बेटा, मेरे में वो पहले वाली शक्ति तो है नहीं, हाँ कोशिश जरूर करूंगा। तब जो तांत्रिक मैडम थी कहने लगी, बाबा बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो इस उम्र में भी आप हमारा साथ दे रहे हो। तब तक खाना बन चुका था, अब खाना सर्व भी कर दिया गया। अघोरी बाबा ही भोजन करने लगे, तांत्रिक मैडम भी उन्हीं के साथ बैठी हुई थी, भोजन कर रही थी और उनसे वार्तालाप भी चल रहा था। अब आशीष बड़ा बेचैन थे, उस तांत्रिक बाबा के, अघोरी बाबा के विषय में जानना चाहते थे कि वो कौन है, क्या इसके लिए तांत्रिक मैडम अब गई थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आखिरकार आशीष के अब कमरे में जाने का वक्त हो चुका था। मैडम ने अब बोल दिया था कि आशीष और जेसिका, अब तुम लोग जाओ, हम बाबा के साथ में कुछ देर बैठेंगे और कुछ बातें करेंगे। ये बातें हमें जानने के लिए बहुत ज़रूरत है। तुम लोग जाओ, आराम करो, हम सुबह में फिर मिलेंगे, इकट्ठा होंगे और फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। हमें जाना भी है और इसके लिए तुम दोनों तैयार भी रहना। अब जो आशीष थे ना, मैडम की बात सुन करके अब एक तरह से अब सन्न ही रह गए कि मैडम ने जरा सा मौका नहीं दिया अकेले में आने के लिए।
अब उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि कम से कम अब उस तांत्रिक बाबा बाबा के बारे में जाने, लेकिन वो अधूरा रह गया था। आखिरकार अपने कमरे में आ गए, अपने पलंग पर जा लेटे। और उधर जो जेसिका थी ना, अब तांत्रिक मैडम के कमरे में आ चुकी थी और वहां पर अब उस पलंग पर लेट करके अब आने वाला जो भी दिन था उसके लिए अब तैयारी कर रही थी। अब तांत्रिक मैडम ने तो बोल ही दिया था कि कल के दिन हम निकलने वाले हैं मिशन पर। और ये मिशन ऐसा ऐसा नहीं है, बहुत ही खतरनाक मिशन होगा ये, जिसके लिए तुम दोनों अब अपनी तैयारी कर सकते हो। कब जेसिका को आंख लगी पता ही नहीं चला। जब उनकी आंख खुलती है ना, तो मैडम जी अब कमरे में आ चुकती है। और उस टाइम जेसिका उठती है तो देख रही है कि सुबह का 4 बज रहा है। सामने दीवार पर घड़ी 4 बजा रही थी सुबह का। अब हैरान रह जाती है जेसिका, मैडम से पूछती है कि मैडम आप अभी तक जाग रहे थे, तांत्रिक बाबा से बात कर रहे थे? तब अब जो मैडम थी मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ अब देखो ना, हम जिस मिशन पर जाने वाले हैं वो मिशन खतरनाक तो है ही है। अगर हमें सफलता मिल गई ना, तो एक तरह से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तंत्र बल की शक्ति के साथ में जब प्रेत शक्ति मिल जाती है ना, तो समझ लो अब सोने पर सुहागा। और वही चीज हम कल पाने के लिए निकलेंगे। अब जो जेसिका थी अब पूछना चाहती थी बहुत कुछ सवाल, लेकिन तांत्रिक मैडम ने कहा कि अब सो जाओ, अभी हमारे पास वक्त है, थोड़ा आराम कर लेते हैं और सुबह हम चलते चलते बात कर लेंगे। सुबह हुई। अब आशीष की आंख खुल चुकी थी। घड़ी देख रहे हैं तो सुबह के 7 बज रहा है। जल्दी से उठे, दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि पूरा गलियारा सूना पड़ा है। ड्राइंग रूम में अब है ही नहीं कोई। तो वो साधु बाबा कहाँ गए, वो तांत्रिक बाबा कहाँ गए? अब एक ही कमरा तो बचा हुआ है तांत्रिक मैडम का, वो भी अंदर से बंद है। तो आखिर गए कहाँ भाई? अब इधर उधर का कमरा खोलने लगते हैं और तब तक तांत्रिक मैडम दरवाजा खोल देती है। आवाज सुनकर के बाहर निकल आई थी और कहने लगे, आशीष इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो? और तब आशीष कहते हैं कि मैम वो तांत्रिक बाबा को ढूंढ रहा था, वो कहाँ पर है, हमें दिखाई नहीं दिए। अब जो मैडम थी तांत्रिक मैडम कहने लगी, उनकी तुम चिंता मत करो, वो साधना रूम में है और तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता पानी बनाओ, हम एक लंबी यात्रा पर चल रहे हैं। अब इसमें अब पूरी तैयारी तुम्हें कर लेना है। लंबा वक्त लग सकता है, टाइम भी लग सकता है, और जो भी तैयारी है अपनी पूरी तरह से कर लो। अब इसके बाद वाकई में आशीष समझ नहीं पाए थे कि सब कौन सी तैयारी कर रही है मैडम जी, कहाँ जाने की बात कर रही है। लेकिन जानते थे कि मैडम जो ठान लेती है ना, उसको पूरा करने की कोशिश करती है। अब नाश्ता पानी सब कुछ तैयार हो चुका था और जब नाश्ता पानी लेकर के ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर अघोरी बाबा बैठी हुई थी और तांत्रिक मैडम से बातचीत चल रही थी। नाश्ता पानी हुआ और इसके बाद तांत्रिक मैडम अपने साजो सामान सब कुछ लेकर के और जेसिका को लेकर के और आशीष अपनी पूरे बैग वगैरह लेकर के गाड़ी में आ चुके थे। अब 2 लोग पीछे, जेसिका और आशीष। अगली सीट पर तांत्रिक मैडम ड्राइव कर रही थी और अघोरी बाबा उनके बगल में बैठे हुए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा पता था उस रास्ते के बारे में जहाँ पर अब इनका मिशन था, जाना था, और वही सब कुछ हो रहा था। मैडम कार चलाती जा रही थी और बीच बीच में पीछे मुड़कर देख भी लेती थी। आशीष तो अब सोने लगे थे, आंखें बंद हो चुकी थी और वही हाल जेसिका का भी था। लग रहा कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई है और कभी कभी सोते हुए अब एक बड़े मासूम बच्चे की तरह दिखते थे। और आशीष का तो भोला रूप देख करके मैडम मुस्कुरा देती थी। सोते समय में बिल्कुल बच्चे के समान आशीष दिखते थे। आखिरकार अब सुबह का चला चला अब शाम हो चुका था। आसमान में अब बादल जमने लगे थे। हालांकि गर्मी का दिन था, बरसात कभी भी हो सकती थी, लेकिन जिस सड़क पर जाना था ना, वो पक्की सड़क नहीं थी।
अब तांत्रिक मैडम को इतना पता था, और मन ही मन अब ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, बारिश मत करवाना, नहीं तो हम फंस जाएंगे, हमारी कार कच्ची सड़क पर सही ढंग से चल नहीं पाएगी। और वही हुआ, बारिश नहीं आई और कच्ची सड़क पर उन्होंने अपनी कार उतार लिया था। बाबा अब आगे का रास्ता बताती जा रही थी, आगे आगे कार चलती जा रही थी और बाबा सब कुछ देख रहे थे और एक तरह से अब तांत्रिक मैडम को रास्ता भी बता रहे थे। एक पहाड़ी आई और उसके बाद अब अघोरी बाबा कहने, बेटा बस गाड़ी यहीं रुक दो, हम बिल्कुल सही जगह पर आ गए। और भगवान का शुक्र था कि अभी तक बारिश नहीं हुआ था। हाँ, बादल जरूर जमे थे, बिजली कड़क रही थी, लगता था कि दूर कहीं बारिश हो रही है, लेकिन शुक्र था कि इस जगह पर बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरा था। अब कार से अब सब लोग उतर चुके थे और समय अब जो हो रहा था, रात का 10 बज रहा था। अब पूरी तैयारी थी, टॉर्च निकाल लिया गया, बड़े बड़े टॉर्च रोशनी वाले, और टॉर्च की सहायता से अपने अपने जो बैग थे पीठ पर लादे हुए सबसे आगे अघोरी बाबा और उनके पीछे तांत्रिक मैडम और उसके पीछे जेसिका, सबसे लास्ट में अब आशीष थे। सभी के हाथों में टॉर्च, शक्तिशाली टॉर्च जो भरपूर अब रोशनी कर रही थी। अंधेरा, अगर चांद भी निकलता ना तो निकलता कैसे, बादल जमे हुए थे, पूरा एकदम काला अंधियारा आसमान दिखाई दे रहा था। अगर वो टॉर्च की रोशनी नहीं होती तो वो लोग रास्ता चल भी नहीं सकते थे, इतना घना अंधेरा वहां पर फैला हुआ था हर तरफ पे। अघोरी बाबा आगे चलते जा रहे थे और एक जगह पर वो, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाए तो किधर जाए। अब वो ड्राइंग जो थी ना, तांत्रिक मैडम का बैग में था, उन्होंने निकाल लिया। अब वो ड्राइंग को आगे अब अघोरी बाबा के सामने कर दिया कि बाबा देखो, हम इस जगह पर आ चुके हैं, अब आगे का अब देखो, निशान देखो कि हमें अब लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या सीधे जाना है। बाबा जी थे ना, अब पूरे ध्यान से उस नक्शा को देखने लगे। अब फिर उनका चेहरा अब मुस्कुराने लगा, अब कहने लगे कि अरे, हम बिल्कुल सही जगह पर आ गए, यहां से आगे हमें जाना नहीं है। अब जो तांत्रिक मैडम थी ना, अब हैरान हो गई। अब कहने लगे कि बाबा, इस नक्शे में तो दर्शाया गया है कि यहां पर पानी का एक तरह से तालाब है, बड़ा सा तालाब है, झील जैसा, लेकिन यहां कोई तालाब तो है नहीं। अब घोरी बाबा कहने लगे कि तुम मेरी बात पर विश्वास करती हो ना? तांत्रिक मैडम बोली, हां, तो मेरी बात का विश्वास करो, हम उसी तालाब के ऊपर हैं इस वक्त में। अब जो तांत्रिक मैडम अब गौर से जमीन को देखने लगी, यहां तो सूखी जमीन है, उस पर पेड़ उगे हुए हैं, अब ये तालाब कहां से आ गया भाई, हम तालाब के ऊपर कैसे आ गए? अब एक तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन अघोरी बाबा कहने लगे, घबराओ मत, थोड़ी देर के बाद सब तुम्हें पता लग जाएगा। अब चलो, जैसा मैं बताया हूं, अब अपना अब पूजा का सामान निकालो, अब पूरी तैयारी करो। अभी जो हमें करना है हम उस पर ध्यान देंगे। आखिरकार आशीष थैला अपना निकाल चुके थे और जो भी पूजा का सामान था, तंत्र मंत्र का, और वो सब निकाल करके अब विधिवत एक जगह पर अब उसको रखा गया। अब तांत्रिक मैडम को अब वो चीज करना था, साथ देने वाले थे अघोरी बाबा। अब दोनों को कहा गया, आशीष को, जेसिका को, कि आप लोग थोड़ा दूरी बना के रहेंगे, आप दोनों एक जगह पर नहीं होंगे, अलग अलग जगह पर रहेंगे, ताकि कोई खतरा हो ना तो दोनों एक साथ खतरे में नहीं फंसेंगे। ये जो जगह है ना, एक भूल भुलैया की तरह है, इसमें जो भूल भुलैया में चला गया ना तो समझ लो कि वो निकल नहीं पाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि इस भूल भुलैया में कोई फंसे। ऐसा ही मायावी जगह है ये, हर तरफ माया रचा हुआ है, मायावी जगह है। अब सारा बात सुन करके आशीष, जेसिका चौंक गए थे। अब ऐसी जगह की किसी जानकारी नहीं थी और वो जानना चाहते थे कि वाकई में जो मैडम कह रही है ऐसा ही जगह है। आखिरकार अपनी अपनी जगह पर अब जेसिका भी खड़ी हो जाती है
और आशीष पे खड़े हो जाते हैं। पूजा पाठ साधना उनका स्टार्ट हो जाता है। दीपक जल उठता है और तांत्रिक मैडम अपना साधना में लग जाती है। साथ देते हैं अघोरी बाबा। जैसे जैसे उनका पूजा होता जा रहा था, रात का पहर अब आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब फिर करीब 1 घंटा के बाद वहां पर जैसे शोर सुनाई देने लगा। शोर ऐसा था ना कि धीरे 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 अब बढ़ता रहा। आखिरकार इतना शोर सुनाई देने लगा कि जैसे वो समुद्र के किनारे खड़े हो, समुद्र की लहरें आपस में टकरा रही हो। लेकिन वहां पानी तो था ही नहीं, सूखी जमीन पर थे। तो ये कैसा संभव है? लेकिन अब जो तांत्रिक बाबा थे ना, अब तो पहले ही सब कुछ बता दिए थे अब तांत्रिक मैडम को। अब वो तो सख्त स्वभाव वाली बात ही नहीं थी। अचानक वो तूफान थमा। अब फिर एक चेहरा प्रकट हुआ। चेहरा देखने में काला कलोटा, आंखें अब जैसे लाल लाल जल रही थी और बड़ा सा, देखने में कम से कम 10-12 फुट का इंसानी रूप जैसा था। लेकिन उसकी हाव भाव जो थे ना, किसी जानवर की तरह लग रहे थे। आधा जानवर और आधा इंसान की तरह। अब वो सीधा अब चलता आ रहा था जहां पर तांत्रिक मैडम अपनी साधना कर रही थी, पूजा कर रही थी। और उस जगह पर आ करके खड़ा हो गया। आंखें बंद अब किए हुए थी तांत्रिक मैडम, लेकिन आशीष को नजर में आ गया। उधर जेसिका भी देख चुकी थी, लेकिन अब करे तो क्या करे। अब वहां पर अघोरी बाबा भी देख चुके थे। और तब मैडम को बताते हैं धीरे से, पहला शिकार तो आ चुका है, अब देरी किस बात की है। तांत्रिक मैडम ने झट से अपनी आंखें खोली और कोई मंत्र का उपयोग किया। और फिर उस मंत्र का उपयोग करके और उस अब आधा इंसान आधा जंगली जानवर की तरह देखने वाले, अब उस पर वो मंत्र का प्रयोग किया। जैसे ही मंत्र का प्रयोग उस पर हुआ ना, अब उसका जो रंग रूप था ना, एकदम बदलने लगा था। अब कुछ ही देर में इंसानी शरीर लिए अब खड़ा था। लेकिन पुरुष नहीं, एक लड़की, 20-22 साल की नौजवान लड़की, जो सफेद वस्त्र धारण किए हुई थी, आंखें चमक रही थी और ऊपर जो कपड़ा था अब वो अंधेरे में और चमक रहा था। मैडम जो थी ना, अब उसकी सुंदरता देखती रह गई थी। हालांकि वो स्त्री थी, लेकिन उनकी जो आंखें थी ना, अब मैडम की एक जगह पर रुक नहीं रही थी। पैर से लेकर के सर तक सुंदरता को निहारती रही। क्या ऐसा भी कोई सुंदरता हो सकता है? किसी स्त्री में ऐसा सुंदरता आ सकता है? जिधर देखो उधर से नजर नहीं हट रही है। ये है क्या चीज? तांत्रिक बाबा कान में फुसफुसाने लगे, तुम इसकी माया के चक्कर में मत पड़ो। जो तुम्हें मैं बताया हूं और वो अपना काम पूरा करो। ये तो हर घड़ी में अपना रंग बदलेगी। अब इसके तुम छलावा के चक्कर में मत पड़ो, माया जाल में ना पड़ो, इसको पकड़ने की कोशिश करो। आखिरकार अब जो तांत्रिक मैडम थी ना, समझ में आ गया कि जो अघोरी बाबा कह रहे हैं जरूर ये मायावी शक्ति है। ये अपना रंग रूप हर वक्त बदल सकती है। हम इसके माया जाल में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। आखिरकार अपने मंत्र का उपयोग करती है। अब मंत्र जाल से वो लड़की उनके काबू में एक तरह से आ जाती है। मैडम उसको पास बुलाते हैं कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, आ जाओ हमारे पास बैठो। लड़की चुपचाप आकर के बैठ जाती है और उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें इधर उधर देखने की कोशिश करती है। अचानक उसकी आंखें अब आशीष से मिल जाती है। आशीष को वहां पर देख करके एकदम वो मुस्कुरा उठती है। जब आंखें मिलती है ना आशीष से, तो पूरा आशीष का शरीर में गनगनाहट से होने लगती है और समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्या है उसके शरीर में शक्ति, उसकी आंखों में ऐसी कौन सी शक्ति है। और तब तक तांत्रिक मैडम कहती है कि इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। अब तुम तैयार हो मेरी बात सुनने के लिए? पहली बार वो लड़की ने बोला, बहुत ही मीठी आवाज थी कि जी बताइए, मैं आपका क्या सेवा कर सकती हूं। और तब तांत्रिक मैडम
अब सब बात तो अघोरी बाबा ने बता दिया था कि कैसे कैसे सवाल करने हैं, कैसे कैसे अब प्रश्न को पूछना है। और वो सवाल पर सवाल करती रही और उसका जो सवाल था उसका जवाब वो लड़की दे रही थी। तांत्रिक मैडम अगला सवाल दागा, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी मेरे घर पर? हम तुम्हें एक रानी की तरह रखेंगे। लड़की एकदम शांत रह गई। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। शायद वो जवाब देना नहीं चाहती थी या फिर उसका अब जाने का इरादा नहीं था। लेकिन तांत्रिक मैडम बार बार उसी सवाल को जवाब दे रही थी, ले रही थी कि तुमने बताया नहीं, क्या हमारे साथ में चलोगी? लेकिन वो इधर उधर न जाने कहां देख रही थी। अब कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तब अघोरी बाबा कहने लगे, अरे तुम आखिरी वाला इस्तेमाल करो। वही अब जो तांत्रिक मैडम थी करने लगी कि देखो, हम तुम्हें भरपेट भोजन देंगे, जो मांगोगी हम पूरा करेंगे। तुम्हें मिठाई भी देंगे, तुम्हें मांस भी देंगे, मदिरा भी देंगे। अब तो तुम खुश हो ना, यही तो तुम्हें चाहिए ना। अब उस लड़की के चेहरा मुस्कुरा उठा था, लेकिन अभी इधर उधर देख रही थी, अभी भी बोल नहीं पाई थी। तब तांत्रिक मैडम कहने लगी कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लड़की मुस्कुरा के धीरे से बोली कि जी मुझे मंजूर है, जहां आप ले चलेंगी, लेकिन जैसा आपने कहा है ना कि आप मुझे भोजन देंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा आप देंगी ना, पक्का बात है ना? तब तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब लड़की से कहने लगी कि चलो फिर, अब हम चलने के लिए तैयार हैं। तभी वो लड़की कहने लगी, इतनी आसानी से आप मुझे इस जगह से लेकर नहीं जा सकती है। क्या आपको मालूम है कि आप किस जगह पर बैठी हुई हैं? अब ये आपको देखने में तो सूखा जमीन लग रहा है, लेकिन आप एक गहरे तालाब के अंदर में बैठी हुई हैं। अब यहां का जो सबसे बड़ा शक्ति वाला है, अगर वो मुझे जाने देगा तब तो मैं आसानी से आपके साथ जाना चाहूंगी। आप उससे मिल लीजिए और बातचीत कर लीजिए। अगर वो हाँ बोलता है तो मैं आपके साथ हूं। और इसके बाद वो ताली बजाती है लड़की। ताली की आवाज धीरे 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 अब तेज शोर में बदल जाता है। जैसे लग रहा है कि हर तरफ से तालियों की आवाज आती जा रही है, जैसे कोई स्टेडियम में कोई शो चल रहा हो, दर्शक ताली बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही हर तरफ जिधर से देखो तालियों का गूंज अब सुनाई देने लगी थी। वाकई में वो जगह थी जहां पर तांत्रिक मैडम बैठी हुई थी साधना में, अब साधना कर रही थी। वो जगह आगे से धीरे धीरे अब पानी भरने लगा था। अब जैसे ही पानी भरने लगा ना, तांत्रिक मैडम को समझ में आ गया था। अब फिर झट से अब आशीष को बुलाती कि आशीष जल्दी से इस सामान को पैक करो और हमें इस लड़की को लेकर निकलना है, नहीं तो हम लोग शायद तालाब में डूब कर मर भी सकते हैं। इस जगह ही ऐसी है। और इसके बाद जेसिका और आशीष दौड़ के आते हैं, मदद करते हैं, और जो अघोरी बाबा है ना, वो भी अब फुर्ती से खड़े हो जाते हैं। उस लड़की का हाथ पकड़ करके अब आगे आगे अघोरी बाबा, अब वो तालाब के एरिया, देखने में तालाब कहीं से नहीं लग रहा था, लेकिन अब उस जगह पर पानी भरने लगा था। पानी कहां से आ रहा है अब कुछ भी मालूम नहीं। जब तक वो लोग भागते ना, जिस जगह पर बैठे हुए थे, अब वहां पर पानी लबालब भर चुका था। अब एक पेड़ के पास में आ करके अब अघोरी बाबा रुक गए थे। कहने लगे कि बस हम लोग यहां पर सुरक्षित हैं। अब देखो ये लड़की सच कर रही है। जब तक इसका मालिक इसको अब छोड़ेगा नहीं, तब तक इस लड़की को ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पावर उस लड़की में इतना है ही नहीं। हाँ, उसका मालिक हाँ बोलता है ना, तब हम इसको लेके जा सकते हैं। अब तांत्रिक मैडम, अब उस शक्ति से आपको लड़ना पड़ेगा। आप तो इस चीज में माहिर हो ना, तो अपनी शक्तियों का आप प्रयोग करो और उसको हराओ, उसको विवश कर दो कि वो तुम्हारी कहना माने। आज जब तक बातचीत हो रही थी ना, अब आसपास में अब एक तरह से बारिश के बूंदे पड़ने लगी थी। बारिश शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ऐसे मोड़ पर सारे लोग खड़े थे कि कहीं भाग भी नहीं सकते थे। ऐसी जगह थी। अब एक तरफ में पानी
और दूसरी तरफ बारिश का। तभी पानी के अंदर से एक लंबा चौड़ा इंसान निकलता हुआ दिखाई दिया। बड़ा सा सर उसका, अब बड़ी बड़ी टमाटर की तरह आंखें उसकी लाल लाल अंगार की तरह दिख रही थी। वो पानी में से जैसे निकल रहा हो और फिर उसी पेड़ के पास में जहां पे ये लोग खड़े थे, सूखी जमीन पर, वहां आ जाता है। आते ही उसकी आंखें जैसे आग बरसने लगती है, दहाड़ता है, गुर्राता है और कहता है, इस लड़की को छोड़ दो। तुम इस लड़की को कहां लेके जा रही हो? और तुम हो कौन? तुम्हें यहां पर किसने आने दिया? ये जगह हमारी है। तुम इस लड़की को छोड़ दो। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो भाग जाओ। तांत्रिक मैडम समझ गई थी कि यही ये पावरफुल अब है। अगर हमने इसको हरा दिया तब हम इस लड़की को पा सकते हैं। इस लड़की में असीम पावर है, असीम शक्ति है, लेकिन ऐसे ये शक्ति आएगी नहीं जब तक इसका मालिक इसको हैंड ओवर नहीं करेगा। आखिरकार तंत्र मंत्र का प्रयोग होने लगा। उधर से वो भी अपना शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था और इधर से तंत्र का अब खेला शुरू हो चुका था। तांत्रिक मैडम जो भी अब जादूगरी जानती थी और उसका प्रयोग करने लगी थी। वाकई में अब दोनों तरफ से हमला हो रहा था। अब दोनों लोग अब एक दूसरे से बच रहे थे। हाँ, ये युद्ध एक तरह से चला था आधे घंटे तक। इसके बाद तांत्रिक मैडम उसको हरा दिया था। अब वो घुटने में बैठ चुका था और कहने लगा कि देखिए, आप जो चाहें कर सकती हैं, मैं आपसे जीत नहीं सकता। आप जो हुक्म करें हम मानने के लिए तैयार हैं। अब तांत्रिक मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट तोड़ जाती है और वो कहती है कि देखो, हम तुमसे युद्ध नहीं चाहते थे, ना लड़ाई चाहते थे, लेकिन तुमने शुरुआत किया और अंत मैंने किया। अब तुम्हारे में भी शक्ति है और मेरे पास भी शक्ति है। अगर हम दोनों आपस में मिल जाएं तो हम शक्ति को बढ़ा सकते हैं ना। लेकिन तुम अपनी शक्ति तो दोगे नहीं हमें। हाँ, इस लड़की का जो शक्ति तुमने कब्जा कर रखा है वो मुझे वापस कर दो। इस लड़की को वापस कर दो और हम इस लड़की को लेके जाएंगे। अब वो इंसान हार मान चुका था। आखिरकार वो हाँ बोलना ही पड़ा कि ठीक है मैडम, आप लेके जाइए और हमारा पीछा छोड़िए, हमें चैन से अब जीने दीजिए। अब फिर वो पानी में चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अब पानी में एक तरह से डूब सा गया था। अब कुछ ही देर के बाद वो पानी धीरे 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 गायब होता गया। ना जाने पानी वो कहाँ चला गया। हर तरफ जमीन दिखाई दे रही थी, सूखे। अब एक तरह से ये क्या माया शक्ति थी, इस जगह पर ये सब क्या हो रहा था। लेकिन अब बाजी जो थी तांत्रिक मैडम ने जीत लिया था। अब एक तरह से अब वो खुश थी और तांत्रिक जो अघोरी बाबा थे ना, वो भी अब मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे तांत्रिक मैडम से कि बेटा, वाकई में तुम्हारे बारे में मैंने सुना था कि तुम जिस काम को हाथ में लेती हो ना वो पूरा कर लेती हो। आज मैंने देख भी लिया था। हम भी इस जगह पर आए थे इसी लड़की को पाने के लिए, इसी शक्ति को, लेकिन मैं उसको हरा नहीं पाया था। ये मेरी जवानी की बातें थी। देखो कितने साल गुजर चुके हैं। तुमने बड़े आराम से उसको हरा दिया। मैं तुम्हें सलाम करता हूं बेटा। तुम्हारी तंत्र शक्ति को, तुम्हारी इच्छा शक्ति क्या। अगर इच्छा शक्ति ना हो ना तो तुम्हारे पास में अब कोई भी शस्त्र दिया जाए तुम किसी को अब हरा नहीं सकते। तुम्हारे अंदर में इच्छा शक्ति वो होना चाहिए। अब वो लड़की भी कब्जे में आ चुकी थी, उसकी शक्ति भी मिल चुकी थी, लेकिन ये शक्ति का प्रयोग मैडम जी कहाँ करना चाहती थी। गाड़ी में अपना सवार हो चुके थे। अब पिछली सीट पर 3 लोग थे। एक वही लड़की जो बीच में बैठी हुई थी, एक तरफ में जेसिका और एक तरफ में आशीष। आगे में अब ड्राइविंग सीट संभाल रखी थी तांत्रिक मैडम और उनके बगल में अघोरी बाबा। सबसे बड़ा एक चीज नोट किया अब आशीष ने, उस लड़की से अब जो सुगंध निकल रहा था ना, चंदन की तरह निकल रहा था, जैसे चंदन का खुशबू है। और सुगंध जब उनकी नाकों में पहुंचता ना तो एकदम अब अलग सा उनको महसूस होता था, जैसे हवा में उड़ रहे हो। और वही हालत जेसिका को भी साथ में हो रहा था। जैसे वो सुगंध नाक में पहुंचता ना तो ऐसा लगता कि वो भी हवा में उड़ रही हो।
आखिरकार अब जेसिका जो थी, अब तांत्रिक मैडम से सवाल पूछती है कि मैडम जी, ये लड़की को हम लोग क्या करेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तांत्रिक मैडम कहती है कि थोड़ा सब्र रखो, अब देखो हम घर पहुंचते हैं और इसके बाद में हम इस विषय पर बात करेंगे। अब ये तुम जान लो कि हमारी ये कुंजी है, सफलता की कुंजी है। ये लड़की मुझे मिल चुकी है ना, तो समझ लो कि हम दुनिया जीत जाएंगे। इसमें असीम शक्ति है, आज जिसे हमें चाहिए था और वो हमें मिल चुकी है। और इसके बाद शांत भाव से अब ड्राइविंग मैडम जी करने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी तांत्रिक मैडम जी का। ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इसका अगला भाग मैं फिर जल्द लेके आऊँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई नई स्टोरी डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर कल इसी टाइम पर। नमस्कार।